तो है गैस सो मन के जय सु जोहार। तो गैस रौरे मन के दुआ और प्यार से बहुत अच्छा हूँ मैं राज भाई। तो गैस और एक ठो नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करो थे रौरे मन के। तो एज मैं छत्तीसगढ़ आहो मेडेर गाँव में रौरे मन के बहुत बहुत वेलकम करो था। तो इजक एज 30 साल के जुबली मनाते हैं। तो रौरे मन के कहे देखे के नीचे ही नहीं। तो गैस रौरे मन के मैं छत्तीसगढ़ में का हो सब के देखम। तो रौरे मन लास्ट तक वीडियो बने रहा। तो गैस मैं रौरे मन के पहले व्यू देखा तो उकर बाद मैं घर बाटे ले के जम और देखो मुझक है कि मरियम के गोरटो और इजक प्रोग्राम दिन में इजक नाचेन डांस वन करें और कारम गाड़ेन वो दिन भी डांस वन सब करें। तो मैं आगे लेके जात हो जे खलखो परिवार में होए कहे इसके प्रोग्राम ओके मैं देखो। तो आकाश भाई मन कर नाम बताए दे कटिक जगह जगह जुबली मनाते हैं से मन कर पात्रिक खलखो जेकर जुबली होते और आयो कर नाम गो का नाम के मोर नानी दी में है जो तो हमें बाहरे बाहरी रही नहीं जानती हमें ने नाम मन के उतना अच्छा से पता नखे का जे दादा को बताइए जो भीतरे जाई होले और एखन मैं भीतर लेके जाता तोरे के। हमें रौरे मन के देखा कैसे खाना पीना के तैयारी चला थे और बना थे अबा मन दादा मन सब मिल के बना थे उमन के देखा थे रौरे मन के। तो हिने आलू के कटिंग चली खन दूध पियो और हने खाना पीना के हिने चावल हो गलक और हिने सब चिकन वगैरह सब बना थे इस और उन्हें बॉयलर कटिंग करवाते हैं। तो भीतर ऐसा कुछ है गो बागान है कि फिर उन्हें आगे जब मतलब कुआं एक ठो है इसी को कुआं है कि जैसे छोड़ी घर बाट से नैवेद्य का लेन और छोड़ा घर बाट से नैवेद्य के जैन आने के लगे उसने है नैवेद्य का आवत है उन्हें से मतलब और भाटो घर बाट से नैवेद्य का आवत है दीदी के लेके लगे। तो दीदी मन हिने है तो रौरे मन वीडियो बने रहा वो है कि मोर भाटू मन के पार्टी जे के नैवेद्य का निक जाते मोर दीदी के खान। तो मोर भाटू के देखा तो गैस नाचेंगे बोले तो नहीं जुमा रहे
भले हमार का कहे जाए पत्थर टोली के और का कहेंगे भाई टोली के और कड़े खत्म पकड़ जैसे का कड़ी की का कहेंगे नया दूल्हा दूल्ही फिर की कड़ी खाना कड़ी देखो कड़ी दारू पिए जाए कड़ी हमरे पूरिया में मीडिया में के जय सु के तो कब जय सु अरे पानी कड़ी अब पानी खाना हां दुल्हन आओ हरा हरा कहां मैं हाथ गिरहा था जाओ ना बोले खान अबे कौन हमारे भीतर में एक बड़ी हाथ के दे भाई भाई के लेके दे दे बा बड़ा कड़ी पासा कड़ी पूछ नया भौजी के पिलाओ खुश ना जीवन है लखे बटे हम पासे पहुंच के कड़ी चुमो कर दे भाई अभी मुझे करना है ठीक है अखन चला और हमारे सिस्टर गर्ल और मेरे भाइयों बहनों, आज समूह
को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे घर में आए। ईश्वर ने हम लोगों को बुलाया हमारे घर में। शायद बहुत कुछ लोग आना नहीं चाहते थे होंगे, फिर भी से ईश्वर ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। ಈ ಬಲಿ ಮುಚ್ಚಾಂತಿ ಪುರ್ಖಾರಿ ಅಂತ ಉಂಟ ವೃತ್ತಿ ರಸಂ मांगीना ते आखिर दूसरा मुचका पनी मुचकावनी सीखने ना आखिर चवन्नी का खरीद पूरे रुपया का खरीदवाना तो 300 का खरीद बहुत बहुत धन्यवाद देवागे मानो करो से कर देवागे ना 15 मुचका कम जे वाक बाजार करो कभी रहा मना दे बाजार कर ठीक है अंतिम रस मत मंडी चो उसका मना दे ओके तो परम आदरणीय फादर गण, आदरणीय सिस्टर गण, प्यारे माता पिता भाई बहनों प्यारे बच्चों, यहाँ तो भले कुहार रहा दास और कुहार ही दास, लेकिन ये मनते संजय परिया के उनका दूसरी बेस बनाने का मेरे की गेंदा उठी बेच करता ठीक है संगे संगे गेंदा बेच करता गेंदा टीम आकर मार बेच रहे हैं टीम की बेच करता बीस राजा स्वर्ग से बादुस राजा रूपेन राजा मैंने गेंदा उठी बेच करता बोले सब गिरा बिचो बोले ना तो बना लिया क्योंकि सिस्टर अंदर अरे मुझे संग संग माना भी संग नहीं सिस्टर के बोले संग गाना बनना थी गिना बड़ा सा खाने करने थी बोले आगे की बेट मुलाकात बोले धीरे 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 देखा से मैं टीम मजबूत बनते का लिया बोले ने बनते इसी नजर के दूसरा तो घूमते करा ना कितना करना बोले बोलना एकास से उत्तर कर ले खुद पता बने तो मैं क्या करना इन्हें वाचा से टेम्पा बिता का तुम वाचा ना आखिर का चला के को हई मार है ना कल बास रहा बास से खड़े बोले कलंगे ना मतलब बगैर खड़ा नहीं हो बाचू और बिना बास मुन्ना बोले इस सबके बाच ले टिप्पा का मामला भी गिरना भी सकता तब मुन्ना तरह देखा समझ माने करी हमनी आखिर केंद्र तेरा मनो नवा बलि करना तेरा मनो तो ग्राम संजय कबून तो बाला नवा बना विसना लिखा बोले आदन चिला करके बेचा लिखा बोले अन्य वो किरी बिचा बोले आवला ई दिन ड्राई गुड़ खाने का श्रीता ना समझ लो बात ना बोले 81 के रास खाना गोर हारे काला कटा था वाला अन्य वीडियोस अरे इनका सबसे परियत आली असना स्वर्ग सूत्री धरती पर वाले से इंडिया स्क्रीन बूम क्या बोले बोला थी ईरा से सब को अलना और चाखने के रास देवा तो पानी प्यास लगा थे वो असना बोले जैन दूध के रस अमुना अभी को आखिर मोबाइल भी मारा चले का से कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे निका से करना बोला उन्होंने बाजार हमो टीचर वाली रोज संडे के मिलापने रोज संडे के मिलापने वो आता है ये बस के ना आखिर मोबाइल भी मारा चले का से बस छुट्टी का थी मला पण का छुट्टी का हम निकाली घोषणा ला पुटा निकाली घोषणा मैं सारी सलित आगो उसना इंस्लिट आगो उसना तो मना से एका घोषणा क्योंकि लाभ वाला दिल्ली का था मानी ना तो दिल्ली का तरीका से घोषणा दूसरा कथा तरीका से लिखतो के बात चले बोले रोज संडे होले आले बोले निसा को भगवान होले बारो बोले गमो हमें हिन्नले असा नदियल लाडे दे बोलना बोलले आले पात्री से आले बरोबर बात का से अन्य कई सप्ताह मंजा करने महीना अभी ना मंजा का ना अभी 11 वर्ष का नहीं इतना ना ये मंजा नहीं है 17 19 मतलब कि आपका 80-50 जो मंजा के 90 वर्ष की आपको पता मालूम गाली बोल जो उसका में कि बिना बेटा काना रहता है ऐसा का बोला है ना बोले बात हलो बात ना बोले ये लोग तो कि हर संडे बेटा नारी ओके तो मामी लोग ini buat kaki kakak ना तो ये हमें तो नहीं बुझा ना तो मुझे जाना पूछने को ओके तो ऐसा हुआ तो हम लोग एक दिन इसको बोलते हैं लुका छिपी ना तो लुका छिपी मतलब कि उधर जा रहा था कहना चाहिए ना तो हम लोग कोना में लाइन से इधर वो लाइन से ऊपर खुड़ी जा रहा था ना हम लाइन के एक खुड़ी तरफ थे और वो तब लाइन के ऊपर खुड़ी तरफ जा रहा है इसे देखते हुए जा रहा था हम लोग को ना देखते जा रहा है हम चुपचाप बैठे थे इसके बाद गया उधर से चुपके से आ रही मम्मी पूछे ना बेटी कहाँ जा रही है सहेली से मिलने जा रही हूँ बोल के ना हाँ सहेली जो कौन सहेला है ना तो वो सहेली के पास जा रही हूँ बोले हाँ बेटी जा ना बोले तो इधर यहाँ से सहेला जा रहा है उधर से सहेली जा रही है उसके बाद में जहाँ पर टेम्पा नवाया करता था ना वहीं पर जाके मिले बोलो इसके हम तो ये भी कहा को भाग इसका घर भाग गया उसके बाद में बुलाए इसको तो इतना दिमाग आज नहीं ठाकोगे ना तो घर में नहीं बताएगा ठाकोगे तो बताएंगे बोले ना तो वाचस गेम में हम पूछे सबसे पहले कौन आई लव यू बोला बाकी ने तो
लव यू कहो तो एक तो बिना पढ़े ही जाने नाम नहीं बनना क्या तो कौन काला तो नहीं पढ़ेगा भी मैं आई लव यू कहना कौन काला से कहा तो देखा ना मुझे आई लव यू की शादी हुई क्या बिना आई लव यू की शादी होता नहीं होता है क्या हाँ बिना आई लव यू को तो शादी होगा ही नहीं ना तो इससे हो गया 92-93 में उसके बाद हम लोग बोले भैया 92-93 आई लव यू जो बोलती हो उसका हम लोग वैवाहिक बंधन में हम जोड़ देंगे बोले ना तब उसके बाद में नहीं मानना खत्म हुआ ना उसके बाद फिर हम लोग के साथ फिर खेलने जाने लगा तब हम जब बोले कि शादी करवा देंगे ना तो आज वही आई लव यू बोला तो विवाह एक ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ जोड़ी होता है और विवाह 2 दिन का मेला नहीं होता है 1 दिन का त्योहार नहीं होता है वो 7 जन्मों का एक संस्कार होता है और ये विवाह हमारा एक संस्कार ऐसा होता है जो 2 व्यक्तियों को एक कर देता है और 2 आत्मा को मिला देता है ये ईश्वर का द्वारा स्थापित एक सिद्धांत होता है और इसलिए तब जोड़ी कहा जाता है ताकि वे आज के बाद विवाह होने के बाद वे 2 नहीं कहलाते लेकिन एक कहलाते ताकि लोग अपना वैवाहिक जीवन को साथ निभा सके इसको बोलता है 7 जन्मों का कसम बोला जाता है ताकि वो लोग जिंदगी भर साथ रहे जिंदगी भर दूसरे का हाथ जोड़े जिंदगी भर दूसरे को आई लव यू बोलते रहे ठीक है तो ये सारा चीज एक दिन का नहीं होता है कि शादी के पहले का आई लव यू नहीं शादी के बाद तक भी इनको आई लव यू बोलते रहना है क्योंकि जीवन में प्रेम होना बहुत ही आवश्यक होता है यदि प्रेम नहीं है तो कोई शादी बंधन भी होता नहीं ठीक है तो हम देख रहे हैं पात्री का जीवन में कैसा उतार चढ़ाव शादी हुए खेले नखे है ना हमें जानती हमें शादी नहीं हुई तो हमें जानी कि कैसा होता है शादी है ना कि हमें शरीर बढ़ता है तो ही नहीं जानिस किच्छा मड़ी वो सब पूरा चलता है लड़ाई झगड़ा में होता है कि नहीं हाँ तो ये हेला नहीं है बहुत तकलीफ है क्योंकि झेल पाना एक दूसरे को बहुत तकलीफ होता है इस प्रकार की एक तरफ बैल को जोतो एक तरफ क्या को भैंसा को उल्टा पुल्टा होता है ना वैसे ही होता है ना तो शादी जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला होता है कभी तू मैं सब होता है एक तो बाल बच्चों को देख रेख करना परवरिश करना यदि बच्चे बात नहीं मान रहे तो एक दूसरे में बातचीत करना कभी तो इतना भी गुस्सा होते होंगे कि एक दूसरे तक मतलब कि जैसे तक बोलते थे कभी नहीं बोले गुस्सा होने से है उल्टा पुल्टा हो जाता उसको मैं बाद में बताऊंगा ठीक है तो वही होता है हमारे जीवन में तो ये दोनों ने समझा वैवाहिक जीवन को क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को हाँ बोल चुके थे है ना उसको ईश्वर उनको संस्कार से उनको संस्कारित करके इनको एक पवित्र बंधन में बांध दिया ताकि जिंदगी भर अटूट बंधन वैवाहिक बंधन में जुड़े रहे और ईश्वर का वरदान को समझते हुए ईश्वर की बुलावा को समझते अपना जीवन यापन करते रहे तो एक बार ऐसे ही जुबली हो रहा था ठीक है जुबली हुआ उसके बाद में से दंपति लोगों का सम्मान सब कर रहे थे उसके बाद में पत्नी बोलती है पति से आदमी लोग प्यार में बहुत कुछ बना देते हैं एक उदाहरण बताती शाहजहां ने नूरजहां के ताजमहल बनवा दिया तो पत्नी बोलती पति के तो कहाँ बनवा देवे तो बोलता है पति क्या बोलता है ज्यादा चिंता मत कर तो मैं राशन कार्ड बनवा दे हाँ ये इसके राशन कार्ड में कितना कार्ड बनवा दिया आधार कार्ड बनवा दिया ना यार राशन कार्ड बनवा दिया है एटीएम कार्ड बनवा दिए हो और पैन कार्ड बनवा दिए हो और एक कार्ड बनाना है एटीपी एनी टाइम प्यार दूसरा है एटीपी एनी टाइम प्यार आज से एनी टाइम प्यार के इकादम शादी है ना एटीपी बोल रहे हो ना एनी टाइम प्यार का तो आगे वो एनी टाइम प्यार ओके कहीं होगा ओके खोए नहीं चाहिए ओके नहीं घुमाना चाहिए ठीक है हाले आधार कार्ड खोए नहीं दूसरा बन जाता लेकिन एटीपी अगर वो खो जाए तो दोबारा नहीं मिलते पात्री कैसा नहीं मिली है ना और नए खूनी में दूसरा एक अस्सी जैसा नहीं मिली है ना कहने का अर्थ है तो इनका जीवन ओके तो पारिवारिक जीवन बहुत ही खुशमय जीवन होता है कि हम अच्छा से चलते हैं तो पारिवारिक जीवन में हमेशा एक दूसरे का दिल जीतना होता है शादी हो गई तो दिल जीत गया ऐसा नहीं होता है शादी का जीवन मतलब रोज दिन का दिल जीतना है दिल कब जीता जाता है
बड़ा बुखार दे के नहीं, उसका चेहरा को पहचानना है कि आज एकास रहेगी, आज कौन से मूड में है, गुस्सा में है तो थोड़ा सा उसके नरम से पेश आना है, ठीक ठाक है तो अच्छा से। तो वही है, हमें दिल खुश करना मतलब क्या, जीवन को एक दूसरे को पहचानना होगा कि कौन से ऐसे चीज हो सकता है जिससे वो खुश हो सके, उसको पहचानना होगा कि किससे पात्री खुश होता है, इसको जानना होगा कि जिंदगी में कौन से चीज से खुश होती है, तो उस चीज को बार बार करना चाहिए। और जब ये देखती है कि कौन सा चीज से नफरत होता है, उसको जो दूसरा व्यक्ति को नफरत होता है, दुख होता है, उस चीज को छोड़ना चाहिए और हमेशा तब एक दूसरे के साथ होना चाहिए, हाथ पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा अकेले है। ईश्वर ने हमें संस्कार एक जोड़ दिया, हमेशा जीवन हमेशा एक साथ होना चाहिए। तो इस पारिवारिक जीवन में हमेशा जीने के लिए दूसरे का साथ बहुत आवश्यक होता है। ईश्वर की कृपा रही कि आप दोनों की अभी तक जोड़ी सही सलामत है, क्योंकि अभी तक तुमने कितना पापड़ बेच के तुम जोड़ी को अभी तक आप 35 वर्षों तक आप जी रहे हैं। तो हम लोग दाद देते हैं, बधाई कहते हैं कि आपका जीवन इसी तरह से आगे भी बढ़ता जाए, कभी झगड़ा नहीं लगवा ना, झगड़ा लगवा होने का हुई कि घटना बताता हूँ, कभी मैं अंत करूँ, ठीक है। झगड़ा होने से क्या होता है, बात करते हैं लोग नहीं करते ना, झगड़ा हो गए माना सा कह, इसको बोलते हैं भैंस का गुस्सा कहना, कि जब तक मतलब कि 10 दिन 12 दिन हुए तब तक ना वो एक दूसरे के चेहरे नहीं देखे, है कि नहीं, देखते हैं, कोई नहीं देखते। पति पत्नी यहाँ जा रहा है तो उधर ये उधर आ रही है तो उधर चला जाएगा ना, खाना का देते समय भी कितना पेट भरा नहीं भरा पूछताछ नहीं ना, तो उसने कोई परिवार रहना, ठीक है, मास्टर नहीं रहा, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, अजाना थी कि लड़ाई होला खोले बातचीत नहीं चलेगा, ठीक है। तो ओकर मास्टर के एक दिन के ड्यूटी जाए करना ना, एसआई कहे कहीं कसन, तो ड्यूटी करे जाना, बड़े सुबह के ड्यूटी बुलाया रहा, तो बेचारा क्या करी ना, अब झगड़ा तो हो गया, ओकर पूर्व के रात में पहले संध्या में झगड़ा हो गया, अब कैसे करेगा, तो बात तो करते हैं नहीं, बात तो होता नहीं, तो कागज में कुछ लिख के वो डाल देता है, किसका में, पत्नी का तकिया में, ठीक है। अब सोने के लिए जाती है पत्नी, सोने के पहले तो हम लोग साधारण हर चीज को उलट पुलट करते हैं, तकिया को ना फाफू करके छाड़ते हैं ताकि हम लोग अच्छा सो सके, तो तकिया के नीचे कागज को देखती है, वो मस्तूरी था, ऐसे वो पढ़ती जाती है क्या लिखा, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो वो लिखा हुआ को छोड़ देता है उसमें ना, अब उसके बाद में अब सो जाता है, देर हो जाती उठने के लिए, अब पत्नी अब मतलब क्या है वैसे मतलब कि कागज में लिख के पति को तकिया में डाल देती है, ठीक है। अब पति अब उठा, 7 बजे ड्यूटी जाना तो 9 बजे था, तो गुस्सा आता है, ओए पी के भाई ना तो गुस्सा जाता है, बोलता है इसलिए मैं तेरे को गुस्सा करता हूँ कि हमारा बात को नहीं मानती है। तो पति बोलते हाँ जी बोलो, कब तक बात को नहीं मानी, आज भी बात मानी है, कैसे जानी है कि क्या लिखा है उसको ना, तो देखो तो क्या है, क्या नीचे क्या डाला हूँ, क्या डालो देखो, देखती नहीं है वो के ना, तो हाँ वो जान रही है कि उसको नहीं बताना चाहिए, अच्छा क्या लिखो देखती हूँ, तो लड़की देखो पढ़ो क्या है, तो लिखी हाँ जी 6 बजेगा तो उठा देना, क्या लिखी थी, हाँ जी 6 बजेगा तो उठा देना, तो पढ़ती है जोर से, हाँ क्या लिखा था, 6 बजेगा तो उठा देना, तो पत्नी भी बोलती है हाँ जी देखो तकिया क्या लिखा हुआ है, वो पकड़ता है, देखता है कि हाँ जी 6 बज गया उठ जाइए, क्या होता है, हाँ जी 6 बज गया उठ जाइए, तो बराबर हो गया, 6 बजे उठा देना, उठा दी कागज से, ये भी 6 बजे हो गया उठा दी कागज से, उत्तर दे दिए, तो कागज पे थोड़े चलेगा, भगवान ने मुंह जुबान दिया है ना। उसके बाद बोले कि आज के बाद यदि हमारा झगड़ा ऐसे होगा तो कैसे चलेगा, हम बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे, तो खत्म ही हमारा वैवाहिक जीवन। इससे क्या करेंगे, आज के बाद जब भी झगड़ा लगेंगे तो क्या बोलेंगे, जय सो आई लव यू बोलेंगे, चलो तो जय सो बोला, जय शिव, आई लव यू, आई लव यू, तो गुस्सा हो, कितना भी गुस्सा रहेगा ना, जय सो आई लव यू बोलने से दिल खुश हो जाता है, पता जितना जिंदगी में हंसे देख रही जितना आज हंस रहे हैं ना। तो वही है मंत्र है जीवन जीने का मंत्र, वैवाहिक जीवन का। जब कभी आपका जिंदगी में नाराजगी होगा,
19-20 हो जाएगा, बाल बच्चों को लेके आप दूसरों के कुछ काम धाम को लेके तो जय सु आई लव यू उसको कभी मत भूलिए। वैवाहिक जीवन का जीने का मंत्र है। तो आज हम बहुत बधाई देते हैं आपको, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक अपने वैवाहिक जीवन को शानदार जीते आ रहे हैं और आप आपकी खुशी में हमें शरीक होने के लिए, अपनी खुशी में हमें सम्मिलित करने के लिए इतने सारे लोगों को बुलाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका वैवाहिक जीवन ऐसे ही खुशहाल होता रहे, हमेशा जिंदगी हंसते हंसते बीतता जाए। तो हम दुआ ही करते हैं ईश्वर से कि आपके परिवार में हमेशा ईश्वर की आशीष कृपा बनी रहे। पंचर चोर दुर्गा kalau pernah dari balik lagi nih. Tuhan Juli terasa Juli merasa sekali lagi Juli ke खुशी में शादी कर और एक बार तुम्हें करार करवा करार कर lainnya sekali lagi di करार dorak lagi dua dan hati lawan kamera di merah मैं थोड़ा गुस्सा में गया। हे अभिता, मैं करार करता हूँ जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपका आदर करूंगा। हे भक्ति मैं करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी साथी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कक्षा के सामने करार किया है, ईश्वर का करार दूर करने और आप आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग नहीं करे। सत्यानंद बोले आमीन। आप अपने प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या उत्थान और सिंदूर एक दूसरे को लगाए और पहना दें। इन पर ईश्वर आशीष प्रदान करे, पिता और पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे अभिता, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम ईमानदारी का चिन्ह ये अंगूठी पहन लीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह ये अंगूठी पहन लीजिए।
चलो जोर से ताली बजा दो। कि झील बुलवा लो कहे तो क्या करें ना